महात्मा गांधी जी की पत्नी, जो भारत में बा के नाम से विख्यात हैं, कस्तूरबा गांधी का जन्म 11 अप्रैल सन 1869 में कठियावाड़ के पोरबंदर नगर में हुआ था। इस प्रकार कस्तूरबा गांधी आयु में गांधी जी से 6 मास बड़ी थी। कस्तूरबा गांधी जी के पिता गोकुलदास मकनजी साधारण स्थिति के व्यापारी थे। गोकुलदास मकनजी की कस्तूरबा तीसरी संतान थी। उस जमाने में कोई लड़कियों को पढ़ाता तो नहीं था, विवाह भी अल्प आयु में ही कर दिया जाता था। इसलिए कस्तूरबा भी बचपन से निरक्षर थी और 7 साल की अवस्था में 6 साल के मोहनदास के साथ उनकी सगाई कर दी गई। 13 साल की आयु में उन दोनों का विवाह हो गया। पति पत्नी 1888 तक लगभग साथ साथ ही रहे, किंतु बापू के इंग्लैंड प्रवास के बाद से लगभग अगले 12 वर्ष तक दोनों प्राय अलग अलग से रहे। इंग्लैंड प्रवास से लौटने के बाद शीघ्र ही बापू को अफ्रीका जाना पड़ा। जब 1896 में वे भारत आए तब बा को अपने साथ ले गए। तब से बा बापू के पद का अनुगमन करती रही। उन्होंने उनकी तरह ही अपने जीवन को सादा बना लिया। वे बापू के धार्मिक एवं देश सेवा के महाव्रतों में सदैव उनके साथ रही। यही उनके सारे जीवन का सार था। बापू के अनेक उपवासों में बा पराए उनके साथ रही और उनकी सार संभाल करती रही। जब 1932 में हरिजनों के प्रश्न को लेकर बापू ने यरवदा जेल में आमरण उपवास आरंभ किया, उस समय बा साबरमती जेल में थी। उस समय वे बहुत बेचैन हो उठी और उन्हें तभी चैन मिला जब वे यरवदा जेल भेज दी गई। धर्म के संस्कार बा में गहरे बैठे हुए थे। वे किसी भी अवस्था में मांस और शराब लेकर मानुष देह भ्रष्ट करने को तैयार नहीं थी। अफ्रीका में कठिन बीमारी की अवस्था में भी उन्होंने मांस का शोरबा पीना अस्वीकार कर दिया और आजीवन इसी बात पर दृढ़ रही। 1939 में राजकोट के ठाकुर साहब ने प्रजा को कतिपय अधिकार देना स्वीकार किया था, किंतु बाद में मुकर गए। जनता ने इसके विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करने के लिए सत्याग्रह करने का निश्चय किया। बा ने जब यह सुना तो उन्हें लगा कि राजकोट उनका अपना घर है, वहां होने वाले सत्याग्रह में भाग लेना उनका कर्तव्य है। उन्होंने इसके लिए बापू की अनुमति प्राप्त की और वे राजकोट पहुंचते ही सविनय अवज्ञा के अभियोग में नज़रबंद कर ली गई। पहले उन्हें एक एकांत सुनसान गांव में रखा गया, जहां का वातावरण उनके तनिक भी अनुकूल न था। जनता ने आंदोलन किया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें चिकित्सा की सुविधा से दूर रखना अमानुषिक है। वे राजकोट से 10-15 मील दूर एक राजमहल में रखी गई। बा के जाने के कुछ समय बाद बापू ने भी सत्याग्रह में भाग लेने का निश्चय किया और वहां पहुंचकर उपवास आरंभ कर दिया। जब बा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने एक ही समय भोजन करने का निश्चय किया। बापू के उपवास के समय वे सदैव ही ऐसे करती थी। 2-3 दिन बाद ही राजकोट सरकार ने यह बुलावा देकर कि बापू से मिलना चाहें तो जा सकती हैं, उन्हें बापू के पास भेज दिया। किंतु जब शाम को कोई उन्हें नज़रबंदी के स्थान पर वापस ले जाने नहीं आया, तब पता चला कि इस छिलावे से उन्हें रिहा कर दिया गया है। बापू को यह सहन न था। उन्होंने बा को 1 बजे रात को जेल वापस भेजा। राजकोट सरकार की हिम्मत न हुई कि वे सारी रात उन्हें सड़क पर रहने दे। वे वापस राजमहल ले जाई गई और उसके बाद दूसरे दिन वे बाकायदा रिहा की गई। 9 अगस्त 1942 को बापू के गिरफ्तार हो जाने पर बा ने शिवाजी पार्क बम्बई में, जहां स्वयं बापू भाषण देने वाले थे, सभा में भाषण करने का निश्चय किया, किंतु पार्क के द्वार पर पहुंचने पर गिरफ्तार कर ली गई। 2 दिन बाद वे पूना के आगा खां महल में भेज दी गई। बापू गिरफ्तार कर पहले ही वहां भेजे जा चुके थे। उस समय वे अस्वस्थ थी। 15 अगस्त को जब एकाएक महादेव देसाई ने महाप्रण किया तो वे बार बार यही कहती रही, महादेव क्यों गया, मैं क्यों नहीं। बाद में महादेव देसाई का चिता स्थान उनके लिए शंकर महादेव का मंदिर सा बन गया। वे नित्य वहां जाती, समाधि की पदशिणा पर उसे नमस्कार करती, उस पर दीप भी जलवाती। गिरफ्तारी की रात को उनका जो स्वास्थ्य बिगड़ा वह फिर संतोषजनक रूप से सुधरा नहीं और उन्होंने 22 फरवरी 1944 को अपना ऐहिक समाप्त किया। उनकी मृत्यु के उपरांत राष्ट्र ने महिला कल्याण के निमित्त 1 करोड़ रुपया एकत्र किया। और इसी के साथ बने रहिए हमारे EMH न्यूज़ चैनल से हर दिन रात दिन।